नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी की पूजा विधि, उसका महात्म्य तथा साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी कहानी और पूजा विधि कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। कहा जाता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी तिथि कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हमारी जो भी इच्छा है वह सब भी पूरी होती है और हमें तरक्की मिलती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से मोहिनी एकादशी एक है। मोहिनी एकादशी व्रत 2025 को गुरुवार 8 मई को 2025 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान की विष्णु की पूजा करें। पूरे विधि विधान से करने से और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी मन की जो भी मनोकामना होती है वह सब पूर्ण होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि प्राप्ति होती है। साथ में अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त बताती हूँ। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, ये 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर ख़त्म होगी। उदय तिथि के अनुसार हम मोहिनी एकादशी व्रत 9-8 मई को रखेंगे। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रखकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन भी घर में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है वहाँ से सभी नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा आती है, अर्थात हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ में आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी सुनाने मात्र से हमारे मन के सभी पापों से हम लोगों को मुक्ति मिलती है। मैं मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब हमें विस्तार पूर्वक आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भी रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी के गुरुदेव कोई ऐसा एक समय भगवान श्री राम जी ने अपने गुरुदेव से कहा, कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोग लिए हैं। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है।
यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ, आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नाम वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने तो उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उस नगरी से निकाले जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर के आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से वह कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से मुझे छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ वर पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो गए। संसार में इस व्रत से शेष कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। के साथ मेरी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी और मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। से वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।